देखिए, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है कि पंजाब के अंदर फिर आतंकवाद बड़े पैमाने पर आने की साजिश शुरू हो चुकी है। जिस दिन पंजाब की सरकार ने 424 लोगों की सुरक्षा वापस की थी, मैंने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मांग की थी कि पंजाब के अंदर जो सिक्योरिटी दी हुई है वो वीआईपी कल्चर नहीं है। पंजाब की स्टेट जो है अदर स्टेट से अलग सिस्टम है। पंजाब ने बड़ा नजदीक से आतंकवाद को झेला है और 100% जो सिद्धू मूसेवाला है, जिससे उसकी डेथ हुई है, जो उसका मर्डर हुआ है, तो मैं समझता हूं कि इस हत्या को ये डोर नोक नहीं है। मतलब पंजाब में आतंकवाद की फिर वापसी नहीं है। ये पंजाब में आतंकवाद आ चुका है, जहां उसने रूट क्रिएट करना था, क्रिएशन हो चुकी है। अब तो जिसको चाहा उन्होंने मार दिया। और नंबर 2, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वेपन उनके पास थे, जिनको आप जो है पंजाब के डीजीपी साहब ने इस बात को सेकंड कर दिया कि लॉरेंस बिश्नोई वो विदेश में बैठे जो गैंगस्टर है उन्होंने जिम्मेवारी ले ली। ऐसे आप किसी की जिम्मेवारी सुनिश्चित नहीं कर सकते। डीजीपी साहब, आपका बड़ा लंबा कैरियर है। मैं समझता हूं कि जो उनके पास हथियार थे, वो हथियार पंजाब के अंदर कैसे आए, ये बहुत बड़ा इशू है। देश के गृह मंत्री से हमने टाइम मांगा है। अमित शाह जी, आपको पंजाब को बचाने के लिए पंजाब में आकर बैठना पड़ेगा। देखिए, मैं पंजाब की सरकार पे कोई सवाल नहीं उठाना चाहता। कोई उम्र या उनका एक्सपीरियंस कम नहीं है, लेकिन हमें ज्वाइंट हैंड होकर पंजाब को बचाना पड़ेगा। अगर हम सोच रहे हैं, सबसे बड़ा इशू तो ये है, ये एक अलग एफआईआर एनआईए दर्ज करे। मेरी एंटी टेररिस्ट इंडिया की तरफ से मांग है। मैं वीरेश शांडिल्य जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि जो ये हथियार पकड़े हैं, इसकी एफआईआर एनआईए दर्ज करे तुरंत। ये हथियार कहां से आए? निश्चित तौर पर अब आतंकवादियों ने पाकिस्तान आतंकवादियों से मिलकर, आईएसआई के साथ मिलकर, लश्कर तैयबा से मिलकर, बब्बर खालसा के आतंकवादियों से मिलकर, खालिस्तानियों से मिलकर, अब इन्होंने एक नया तरीका अपना लिया है, जो गैंगस्टर का नाम देकर, गैंगस्टरों का नाम देकर, और बड़े साधारण तरीके से आज यूट्यूब का, सोशल मीडिया का जमाना है कि ये जिम्मेवारी मैंने ले ली। जैसे पाकिस्तान के आतंकवादी करते हैं कि इस हत्याकांड की, बम ब्लास्ट की जिम्मेवारी लश्कर तैयबा ने ले ली, इसकी जिम्मेवारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ले ली, इसकी जिम्मेवारी अलग अलग आतंकी संगठनों ने ले ली। हमें बहुत गंभीर होना होगा। हमें बहुत गंभीर होना होगा। बिल्कुल 100% डीजीपी सिक्योरिटी का लैप्सिस है, 100% इंटेलिजेंस का लैप्सिस है, 100% सीआईडी का लैप्सिस है। देखिए, ये हिंदुस्तान, ये पंजाब वही पंजाब है जहां सरदार बेन सिंह को सिविल सेक्रेटरीट में उड़ा दिया गया। मूसेवाला का तो लोगों को, मैं तो उसको शहीद मानूंगा। वो पंजाब के आतंकवादियों ने पहला शहीद किया है। वो गायक है, वो कैसी गायकी गाता था मुझे नहीं पता, उसके 18 से 20 करोड़ तो फॉलोअर हैं। तो मैं नहीं मानता कि जो व्यक्ति काबिल नहीं होगा, उस काबिल व्यक्ति के पीछे ही लोग उसको फॉलो करते हैं। तो वो शहीद हो गया पंजाब को बचाने के लिए, पंजाब को बचाने की पहल कर दी, उसकी बहुत बड़ी शहादत होगी। अगर यही कमजोर आदमी कोई मारा जाता तो आम उस सरकारें भी आम तरीके से ले लेती। लेकिन आज क्योंकि सरकार, पंजाब सरकार भी डरी हुई है, पंजाब के पुलिस ऑफिसर भी डरे हुए हैं, पंजाब की सारी ब्यूरोक्रेसी हिली हुई है। आप किस बेस के ऊपर, बिना आईबी की रिपोर्ट लिए, बिना सेंट्रल आईबी की रिपोर्ट लिए, किस बेस के ऊपर आप पंजाब पुलिस अफसरों की सिक्योरिटी विड्रॉ कर सकते हैं, जिन्होंने लोहा लिया आतंकवादियों के साथ, गोलियां खाई हैं, अपने शरीर खराब किए हैं? आप पॉलिटिकल आदमियों के, आप जो धार्मिक संगठनों के जो नेता हैं, जो संस्थापक हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, उनकी आप सिक्योरिटी इस बेस के ऊपर वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे? नो, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मांग करता हूं कि सिद्धू मूसेवाला की शहादत को हमें प्रणाम करना चाहिए। उसने शहादत दे दी अपनी, उसकी शहादत से पंजाब बच सकता है। लेकिन उसकी शहादत से पंजाब कैसे बचेगा? उसकी शहादत से पंजाब बचेगा जब अमित शाह जी आप पंजाब में आकर बैठोगे, जब एनआईए जो हथियारों, जिन हथियारों से मारा, जो हथियार AK-47 से भी बड़े हथियार थे, उन हथियारों की पंजाब के अंदर इंट्रोडक्शन कैसे हुई, कैसे इंट्रोड्यूस हुए, कहां से आए, ये बड़ा मसला है। इसको लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। कोई ना कोई बड़े स्तर पर रेकी कर रहा है, रेकी हुई, हथियार उससे बड़े। आपने 4 गनमैन ऐसे व्यक्ति के वापस ले लिए जो करोड़ों लोगों में वजूद रखता है। तो मैं इसमें कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की बहुत बड़ी गलती है। लेकिन मैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए, वो भूला नहीं होता।
पंजाब में एक कानून बनाना होगा कि आतंकवादियों को देखते ही गोली मारी जाए, जो खालिस्तान का नारा लगाए उसको देखते ही गोली मारी जाए, जिसके हाथ में वेपन है, जो जरनैल सिंह भिंडरावाला की फोटो लगा के घूम रहे हैं, उनको उनके राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करके जेल में डाला जाए, मकोका जैसे पोटा जैसे कानून बनाए जाए, तब बात बढ़ती है। मैं ये जो पंजाब के पुलिस अफसरों के बयान है, मैं कल सुन रहा था कि 6 जून को जो अमृतसर में प्रोग्राम होता है उसको लेकर हमने कुछ कटौती की है, कुछ लोगों की सुरक्षा वापस बुलाई है। तो मैं इसमें एक बड़ा सवाल खड़ा करता हूं, ये 6 जून का प्रोग्राम पंजाब की सरकार या सेंटर की सरकार बताएगी किस खुशी में हो रहा है? क्या जरनैल सिंह भिंडरावाला को सेंट्रल गवर्नमेंट ने या पंजाब की भगवंत मान सरकार ने या इससे पूर्व की सरकारों ने, जिसमें सरदार बेन सिंह भी रहा, जिसमें सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह भी रहा, जिसमें सुखबीर सिंह प्रकाश सिंह बादल भी रहा, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी भी रहा, जिसमें रजिंदर कौर पट्टड़ भी रही, जिसमें बराड़ साहब भी रहे, कितने चीफ मिनिस्टर है? क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या आज तक किसी सरकार ने उसे संत जरनैल सिंह भिंडरावाला को संत या उसको शहीद का दर्जा दिया है? फिर आप पुलिस की सिक्योरिटी विड्रॉ कर, लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ करके, लोगों की जान आफत में डाल के, लोगों को टारगेट करने के लिए आप वहां पे जरनैल सिंह भिंडरावाला की यादगार बनाई जा रही है। कौन था जरनैल सिंह भिंडरावाला? मेरे जरनैल सिंह भिंडरावाला का दिवस मनाने के लिए, उसकी जो पुण्यतिथि है जिसको गल्लूकारा नाम दिया है, वो मनाने के लिए आप जो है लोगों को, पंजाब को आफत में डाल दोगे। पंजाब की पीस खराब हो रही है। मैं अगर सरदार भगवंत सिंह मान साहब, आप वाकई पंजाब से प्यार करते हैं, अमित शाह जी आप वाकई पंजाब की अमन और शांति से प्यार करते हैं, आप वाकई आतंकवाद के खिलाफ हैं, आप वास्तव में खालिस्तान के खिलाफ हैं, आप वास्तव में जरनैल सिंह भिंडरावाला के खिलाफ हैं, तो आपको सबसे पहले भगवंत सिंह मान साहब, आपको 6 जून से पहले, आज 31 मई है, आपको तुरंत आपको पंजाब की विधानसभा में, जब पंजाब का पानी हरियाणा को ना देने के लिए आप प्रस्ताव पारित कर सकते हो, तो आप पारित कीजिए कि आज के बाद 6 जून का प्रोग्राम नहीं होगा। 6 जून के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाए पूरे पंजाब में। जो जरनैल सिंह भिंडरावाला का फोटो लगाएगा, जो उसका साहित्य बेचेगा, जो उसका पोस्टर लगाएगा, जो उसके, आप मुझे बताइए 10वें गुरु ने क्या संदेश दिया? गुरु ग्रंथ साहब क्या संदेश, क्या गुरु ग्रंथ से बड़ा भी दुनिया में कोई चीज है? इस दुनिया में गुरु ग्रंथ साहब से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं हिंदू हूं, मैं गुरु ग्रंथ को मानता हूं, मैं गुरुद्वारे में जाता हूं, पहले जरनैल सिंह भिंडरावाला की फोटो के दर्शन करने पड़ते हैं, फिर जो है ग्रंथ साहब के दर्शन करने पड़ते हैं। जबकि 10 गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ दी मानियो, प्रकट गुरां दी दे। किस बेस के ऊपर आप एंट्री के ऊपर जरनैल सिंह भिंडरावाला का को कर रहे हैं? आप क्या हिंदू समाज के सेंटीमेंट्स हार्ट नहीं कर रहे हो? बताइए। आप, मुझे पंजाब सरकार से जवाब चाहिए, मुझे पंजाब सरकार से जवाब चाहिए, मुझे केंद्र सरकार से जवाब चाहिए। क्यों आप जो है, जब तक कल को ये कट्टरपंथी जो आज जरनैल सिंह भिंडरावाला की फोटो उठाकर, जो ये मुट्ठी भर कट्टरपंथी जो पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं, जो सरकारों को चैलेंज कर रहे हैं, जो सरकारों को डरा रहे हैं, जो पुलिस को डराने का काम कर रहे हैं, ये निहंग सिंह कौन है जिसने पटियाला के हरजीत सिंह का हाथ काट दिया, जिसने अभी पटियाला के अंदर जो है एक SHO का हाथ काटने की कोशिश की, वहां गोलियां चल रही हैं काली माता के मंदिर के बाहर, और ये निहंग डांस कर रहे हैं। ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये कट्टरपंथी हैं। कल को जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं वो कहेंगे हम तो कसाब का जो है पुण्यतिथि मनाएंगे, हम तो बुरहान वानी की पुण्यतिथि मनाएंगे, हम तो अफजल की पुण्यतिथि मनाएंगे, हम तो पाकिस्तानी आतंकवादियों को इंडिया में याद करेंगे। नहीं चलेगा ये। एंटी टेरर फ्रंट इंडिया मेरे नेतृत्व में अपने खून का कतरा कतरा कुर्बान कर देगा। मैं आज संकल्प लेता हूं, मैंने इससे पहले भी 2004 में जब जगतार सिंह हवारा और परमजीत सिंह ब्योरा ने बड़ा जेल ब्रेक किया, मैं हाई कोर्ट में गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पाई। 8 में जब जगतार सिंह हवारा और परमजीत सिंह ब्योरा, जिसने सरदार बेन सिंह की हत्या की, उनको रिहा करने की बात करते हैं, जो बड़े जेल में बैठकर जेल को खोदकर फरार होते हैं, और वो तारा जो गुरु का सिख कहता है, बाल शेष अपने बाल काटकर, केश काटकर, भेष पलटकर, टोपी लगाकर घूमता था, अपनी दाढ़ी और बाल कटाकर। ये गुरु के सिख है, ये बदनाम कर रहे हैं, हिंदू सिख भाईचारे में पाड़ पा रहे हैं। तो मैं जो 6 जून का जो भी कार्यक्रम है वो सारे बैन किए जाएं, विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाए। मैं समझता हूं कि जो भारतीय सेना है, कौन है भारतीय सेना? भारतीय सेना 36 बिरादरियों के मान सम्मान का प्रतीक है। जब भारतीय सेना बॉर्डरों पे रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, तब 132 करोड़ की जनता, चाहे उसमें हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है, तब वो सोते हैं।
भारतीय सेना के साथ जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने मुकाबला किया। हमारे भारतीय सेना के हीरो को, जवानों को मौत के घाट उतारा। उस मुकाबले में उस जर्नैल सिंह भिंडरावाला को वहां सिक्योरिटी दी जाती है, उसके समर्थकों को, और वो तलवारें लहराकर खालिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं। जर्नैल सिंह भिंडरावाला तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के। किस खुशी में? मेरा दफ्तर जला दिया गया अम्बाड़ा में भिंडरावाला समर्थकों द्वारा। मेरा दफ्तर जला के मुझे ही जेल डाल दिया गया। किस खुशी में? क्या संदेश देना चाहती है? मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं खट्टर सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं देश के होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि किस खुशी में खालिस्तान का विरोध करने वाले हिंदुओं को जो है भिंडरावाला केस में जर्नैल सिंह भिंडरावाला का विरोध करने वाले लोगों को जेल में डाल दिया हिंदुओं को? किस खुशी में काली माता मंदिर के ऊपर अटैक करने वाले जो पंजाब के लीडर हैं उनको हिंदू लीडरों को जेल में डाल दिया? किस खुशी में? क्या संदेश देना चाह रहे हैं? किस चीज का डर है? कट्टरपंथियों से, गुंडों से किस बात का डर है? सरकारें गुंडों से नहीं डरेगी। सरकारों ने तो संविधान को लागू करना है, सरकारों ने कानून को लागू करना है, ना कि हमने इनसे डरना है। मुट्ठी भर लोगों से डरना है, मुट्ठी भर, चंद मुट्ठी भर लोग जो देश में दहशत डाल रहे हैं, जो पंजाब में दहशत डाल रहे हैं, हमने उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। आओ हिंदू, सिख, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इकट्ठे होकर, इस देश में सिख उधम सिंह भी था, इस देश में मुसलमान अशफाकुल्ला खान भी था, इस देश में राजगुरु ब्राह्मण भी था। क्योंकि ये जब देश के कोहिनूर हैं, अनमोल हीरे हैं, ये भारत के हीरो हैं, हमें इन्हें को जात पात में नहीं बांटना। आओ देखिए, विश्व में बैठा सिख, विश्व में बैठा हिंदू, 100 करोड़ सनातनी, गुरु तेग बहादुर का एहसान नहीं भूल सकते, जिन्होंने मेरे तिलक की और 100 करोड़ सनातनियों की जनेऊ की रक्षा की। गुरु 10वें गुरु ने, गुरु गोविंद सिंह ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया मुगलों के साथ लड़ते हुए। और ये बब्बर खालसा के आतंकवादी खालिस्तानी, ये अब जो इनको गैंगस्टरों से मिलकर जो है फिर पंजाब में आतंकवाद लाना चाहते हैं। नहीं, एंटी टेरर फ्रंट इंडिया पंजाब में आतंकवाद नहीं आने देगी। मैं अगले 72 घंटे के अंदर न केवल अमित शाह जी से टाइम मांगूंगा, पंजाब के गवर्नर को मिलूंगा, पंजाब के चीफ मिनिस्टर को मिलूंगा। सीएम साहब, आप खुद भी सेफ नहीं है, यू आर नॉट सेफ। मुझे बड़ी चिंता है, मुझे बड़ी चिंता है आपकी। आप ईमानदार हो, आपके अंदर जज्बा है। मैं देश के गृह मंत्री से मांग करता हूं कि तुरंत जो सिक्योरिटी कवर देश के अंदर मोदी को मिला हुआ है, वो सिक्योरिटी कवर सरदार भगवंत सिंह मान को मिले। क्यों मिले वो सिक्योरिटी कवर? सरदार बेअंत सिंह को मानव बम ने मौत के घाट उतारा था पंजाब सिविल सेक्रेटरिएट में। भगवंत मान खुलेआम रहता है, खुलेआम घूमता है, उसका तजर्बा कम है, लेकिन पुलिस अफसरों को, केंद्र सरकार को एकजुट होकर जो आम आदमी आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको कमेटियों का मेंबर बनाए, कमेटी गठित करें। इन आतंकवादियों को, इन गैंगस्टरों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें एक होना होगा। और पंजाब में जो 6 जून को यह बनाया जाता है अमृतसर में, गुरु कर को बदनाम किया जाता है, इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और 6 जून से पहले भगवंत मान 6 जून के प्रोग्राम को बैन करें, प्रस्ताव लाएं। एंटी टेररिज्म इसका सबसे पहले स्वागत करेगा, या पंजाब की विधानसभा में यह प्रस्ताव लाएं और केंद्र यह प्रस्ताव लाए कि जर्नैल सिंह भिंडरावाला शहीद है। फिर हम कम से कम जर्नैल सिंह भिंडरावाला का विरोध करना तो बंद करें। हम क्यों फिर दुश्मनी लें किसी से? हम तो राष्ट्र की बात करते हैं, हम तो तिरंगे को बचाने की बात करते हैं, हम तो संविधान को बचाने की बात करते हैं, जिसको बचाने के लिए लाला लाजपत राय ने, अशफाकुल्ला खान ने जो है शहादत दी, उधम सिंह ने जाकर शहादत दी, लाला लाजपत राय ने डंडे खाए। हमने उस संविधान को बचाना है, हमने उस तिरंगे की रक्षा करनी है जिसको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान को सौंपा है। आइए एक होइए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आतंकवाद का समूल नाश करने के लिए, पंजाब को फिर आतंकवाद से बचाने के लिए, पंजाब की सड़कें आतंकवाद की खून से लाल ना कर सके। आओ एक मुहिम छेड़े। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाब।